भाइयों और बहनों को सादर प्रणाम। कहानी आज आगे बढ़ेगी नौजवान क्रांति की भी और प्राचीन भारत के इतिहास की भी। आज बड़ा शुभ दिन है, बड़ा अच्छा दिन है, शब बारात। और ये मनाया जाता है जब मोहम्मद साहब की एंट्री हुई थी मक्का में, तो उसमें मनाया जाता है शब बारात। लैला बारात भी बोलते हैं अरबिक में इसको। इस्लामिक कैलेंडर का जो 8वां महीना होता है उसको 14 या 15 को मनाया जाता है ये। और ये बहुत बड़ा दिन है, बड़ा पवित्र दिन है, बड़ा अच्छा दिन है। कहते हैं आज के दिन मालिक जो है अल्लाह, वो सारी गलतियों को माफ कर देता है। अगर व्यक्ति, बहुत बड़ा सिद्धांत है ये माफी मांगने का। जैनियों में है, हिंदुओं में पश्चाताप का सिद्धांत है, क्रिश्चियनिटी में है। मतलब माफी जब आप मांगते हैं तो आपका ये जो आगे चक्र है ना, ये फ्री हो जाता है। ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, मतलब ये बहुत छोटा मोटा कॉन्सेप्ट नहीं है, बड़ा साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है ये, कि आपका आज्ञा चक्र, ये जो हमारे 7 चक्र है बॉडी में, सबसे एक्टिव चक्र यही है, यही सारे चक्रों को एक्टिवेट भी करता है। इसलिए माफी का भी सिद्धांत सभी धर्मों में। और जब आप माफी मांगते हैं कि मुझसे अगर कोई गलती हो तो मुझे माफ कर देना, और आप खुद लोगों को माफ करते हैं, तो आपका आज्ञा चक्र फ्री होता है। आप ऐसे देखिए कि अगर किसी दिन आपका किसी से झगड़ा होता है, उस दिन आप मंदिर जाएंगे, मस्जिद जाएंगे, जहां कहीं भी जाएंगे, आप ध्यान नहीं, आप कहेंगे आज मन ध्यान नहीं लग रहा। हमारी जिंदगी का आधा हिस्सा दोस्तों में और आधा दुश्मनों में। बड़ा बुरा सा लगता है हमें जब कोई हमारा विरोध करता है, बड़ा अच्छा सा लगता है हमें जब कोई हमारा सपोर्ट करता है। बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। क्रिश्चियनिटी में तो फॉरगिवनेस का बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। जैनिज्म तो फॉरगिवनेस, बुद्धिज्म फॉरगिवनेस, हिंदुइज्म पश्चाताप, इस्लाम शब बारात। बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट है फॉरगिवनेस का, आज्ञा चक्र को फ्री करने का। सुबह नमाज पढ़ते हैं तो आप देखेंगे यहां पे दाग बन जाएगा, क्योंकि सब कुछ यहीं से कंट्रोल होता है। सब कुछ सारी 5 इंद्रियों का हेडक्वार्टर यहीं पे है। इसलिए सारे धर्मों में सर झुकाने का प्रावधान है। बड़ा पवित्र दिन है, बहुत पवित्र। और इस पवित्र दिन मैं भी उन सभी लोगों से माफी मांगता हूं अगर मेरी आप किसी बात से आहत है। लेकिन चूंकि मैं नेशनल प्लेटफॉर्म से बोल रहा हूं, कल मैंने पोस्ट डाला था, उसमें बड़े सारे लोग, भाई मेरे एक मित्र है, मुजम्मिल साहब हैं कश्मीर से, श्रीनगर से। कल जो मैंने पोस्ट डाला था वो उन्हीं के संदर्भ में डाला था। कल जब मैं क्लास ले रहा था और मैं बीच में बोल रहा था, तो उन्होंने मुझसे कहा कि सर कुछ आरएसएस के बारे में बोलिए। तो उनको मैंने कहा था कि कल मैं जरूर बोलूंगा आरएसएस के बारे में। और फिर रात में मैंने वो पोस्ट डाली जो आपने देखा, 10 पॉइंट मैंने डाला कि मुस्लिम्स 10 रीजंस व्हाई मुस्लिम्स शुड नॉट टॉक अबाउट आरएसएस। अब आप नाराज थे मुझसे या खुशी थे या दुखी थे, उससे मुझे लेना देना नहीं। लेकिन मुझे लेना देना ये है कि कबीर कहते हैं निंदक नियरे राखिए। जो आदमी आपकी कमी दिखा रहा है उसका बातों का बुरा मत मानिए। मैंने इस्लाम को कुछ कहा? आप तो मेरे ऊपर आ गए सर, आप तो मुसलमानों के पीछे पड़ गए। सर मैं अच्छा सोच रहा हूं उनका ही नहीं, किसी का भी। जो आदमी क्रिटिसाइज करता ना, क्रिटिसाइज गाली देना नहीं। आप मेरे तर्कों को काटते, आप उनपे मुझे काउंटर करते कि साहब ये आपने गलत कह दिया, ये देखिए। किसी ने कह दिया बायस्ड ओपिनियन है, किसी ने कह दिया आप मुसलमानों के पीछे पड़े हुए हैं। देखा है मैंने, मेरी रामपुर की एक स्टूडेंट थी, मुस्लिम लड़की, उसकी माता जी को कैंसर था। मैं नाम तो नहीं दूंगा, बाकी मैं वाजीराम के जितने भी मेरे मित्र इस वक्त ऑनलाइन होंगे 2016 के, उन्हें याद होगा,
कि वो लड़की रो दी अपने रामपुर जिले में जाकर, किसी ने उसकी मदद नहीं की। मदद किसने की? क्लास के लड़कों ने, वाजीराम के बच्चों ने। कोई जमात, कोई तबलीग, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कहीं कोई का, और ये सबके साथ है। ये ऐसा नहीं सिर्फ मुसलमानों के साथ है या हिंदुओं के साथ। तो सर बुरा मानने की कोई जरूरत नहीं होती है, और अगर आप मानते हैं तो बहुत अच्छा है, वेरी गुड। एक साहब ने मुझसे कहा कि आप ये सब क्यों कर रहे हैं, ये सब तो सरकार का काम है। मैंने आपसे राय मांगा, सब कुछ सरकार करेगी, और सरकार है कौन? वी द पीपल ऑफ इंडिया। खैर, मैं अपने सभी मित्रों को फिर थैंक यू बोलूंगा। लगातार मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं, लगातार लोग अपने अपने इलाकों में काम कर रहे हैं। नोएडा तो पूरा सील हो चुका है, अभी तक तो कम से कम डेली नेसेसिटीज के सामान पहुंच जाते थे, पर अब पूरा लॉकडाउन हो चुका है। मैं उन सारे मित्रों को थैंक यू बोलना चाहता हूं जो मुझे फोन करके ये पूछते रहते हैं कि सरकार किसी चीज की जरूरत हो तो बताइए। आप पनपे, आप राज करें, आपके बच्चे खुश रहें, आप ऊंचाइयों पर पहुंचे। तो नौजवान क्रांति तो चलती रहेगी, वो तो क्रांति अब रुकने वाली नहीं। संकट बहुत जल्दी कटेगा। अभी मेरी नीतीश से बात हो रही थी, बंगाल से फोन किया था, उसने कह रहा था सर बहुत हालत खराब है बंगाल में। बंगाल की हालत तो बहुत खराब, बहुत। सर आप सरकार, अगर आपको यह लगता है, एक मैसेज वीडियो, मेरे पास कई सारे वीडियो आते रहते हैं, पर मैं सब फेसबुक पे नहीं डालता हूं। कुछ को मैं रोक लेता हूं, जाने देता हूं, जाने दो यार, अवॉइड। मैं बहुत रेयरिटी ऑफ रेयर में किसी नेगेटिव वीडियो को डालता हूं। और जो मैं कह रहा था पहले दिन से कि आईएसआई और चाइनीज एजेंसीज और भी भारत विरोधी जितने भी लोग हैं, साजिश है इनकी। आज मैं एक 8 बजे के आसपास वीडियो डालूंगा। एक पाकिस्तानी मौलाना साहब है, उन्होंने बड़ा 5 मिनट की तकरीर की है उन्होंने, और कयामत बुलाई है अपने लिए, कुछ होगा नहीं उनके कहने से। मुझे तो बड़ी दया आती है उन पर, लेकिन खैर कोई बात नहीं। उन्होंने साजिश का भंडाफोड़ किया है, कुछ बोला है उन्होंने। क्रांति तो चलेगी, अब यह क्रांति रुकने वाली नहीं। संकट भी बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। जिस देश में इतने युवा हो और जो चारों तरफ लड़ रहे हैं, बड़े सारे मुसलमान भाई हमारे, इलियास भाई ने हमको फोन किया कि सर हम यहां पर अपना पूरा लंगर लगा के बैठे लोगों के पास। मैंने कल शेख आदिल का नाम लिया कि 5 लोगों के साथ वो बच्चा डटा हुआ है अपने इलाके में, आजमगढ़ में। इलियास साहब ने कहा कि सर हमने 2-2 कुंटल अनाज, सब्जियां, राशन, मसाला, लोगों में दवाइयां बांट रहा हूं। जिन्हें हिंदुस्तान की फिक्र है वो हिंदुस्तान के लिए इस वक्त काम कर रहे हैं, जिन्हें नहीं फिक्र है वो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, वो ध्यान को भटका रहे हैं, वो आदमी को दिशा से अलग कर रहे हैं। पर ऐसा कुछ होगा नहीं, उससे कोई फायदा नहीं है, ऐसा कुछ होगा नहीं। संकट जब तक है, मैं तो सारी विपक्ष, जितनी विपक्ष के दल है, अखिलेश यादव जी हैं, ममता बनर्जी जी हैं, राहुल गांधी जी हैं, मैं सबसे अपील करता हूं कि इस वक्त आप आंख बंद करके सरकार और प्रधानमंत्री के साथ खड़े हो जाएं, क्योंकि ये राजनीति का समय नहीं है, ये संकट का समय है। क्रांति तो चलेगी, वो तो खैर रुकने वाली नहीं। आप सवाल करेंगे, मैं आपको फेसबुक पे जवाब देता रहूंगा। आज हम इतिहास को आगे बढ़ाएंगे, प्राचीन भारत को, कहानी आगे बढ़ेगी। अब कहानी आगे बढ़ेगी और एक नए काल की शुरुआत होगी, नए पीरियड की शुरुआत होगी। कल मैंने बताया उसके कई सारे नाम है, 6th सेंचुरी बीसी, बुद्धा पीरियड, महाजनपद पीरियड, सूत्र पीरियड, एटसेट्रा एटसेट्रा। इस पीरियड की जो सबसे अहम घटना रही, बड़ी अहम, वो थी सेकंड अर्बनाइजेशन। The most important aspect of this period was second urbanization. First urbanization, Indus Valley civilization. द्वितीय नगरीय क्रांति, नगरों का उदय, नगर, अर्बन सेंटर्स। 3 तरह के शहर होते हैं आमतौर पर। एक होता है धार्मिक केंद्र, जैसे वाराणसी है, धार्मिक केंद्र है, मक्का है, धार्मिक केंद्र है, मदीना है, धार्मिक केंद्र है, उज्जैन है, धार्मिक केंद्र है। एक तो धार्मिक केंद्र होते हैं। दूसरे तरह का शहर होते हैं हेडक्वार्टर्स, जैसे दिल्ली है,
कैपिटल है इंडिया की, काबुल है कैपिटल है, हेडक्वार्टर्स। और एक तीसरे तरह के शहर होते हैं जिनको हम अर्बन सेंटर्स बोलते हैं। अब आज का अफगानिस्तान जो है वो अर्बनाइज नहीं है, शहर है वहां पे, धार्मिक केंद्र है, हेडक्वार्टर है, तो शहर है, लेकिन अफगानिस्तान अर्बनाइज्ड नहीं। अर्बनाइज्ड कौन है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। मतलब ये कि अर्थव्यवस्था इतनी गति पकड़ चुकी है कि उत्पादन के जो केंद्र हैं, प्रोडक्शन जो सेंटर्स हैं, वो शहर बन चुके हैं। जैसे अमेरिका का डेट्रॉइट किसके लिए फेमस है? ऑटोमोबाइल के लिए। शिकागो किसके लिए फेमस है? मीट पैकिंग इंडस्ट्री के लिए। भदोही इंडिया में किस चीज के लिए फेमस है? कारपेट इंडस्ट्री के लिए। पानीपत किस चीज के लिए फेमस है? हैंडलूम। जब उत्पादन केंद्र नगर बन जाए, whenever due to the increase in the economic activities, production centers turn into cities, then it is called as urbanization. जब भी अर्थव्यवस्था के गतिमान होने से जो उत्पादन केंद्र है वो नगर बन जाए। अब आप ऋग्वैदिक पीरियड में देखो, कोई ना शहर नहीं, आप बताओ कोई शहर का नाम। लेटर वैदिक पीरियड में आपको शहर दिखाई पड़ेंगे, हस्तिनापुर, लेकिन कैपिटल के रूप में। और 6th सेंचुरी बीसी में तो इतने शहर, काशी शहर, श्रावस्ती शहर। तो ये क्यों बढ़े? ये शहर क्यों बढ़े? सेकंड अर्बनाइजेशन। ये सेकंड अर्बनाइजेशन क्यों हुआ? एग्रीकल्चरल सरप्लस और फॉरेन ट्रेड। एग्रीकल्चरल सरप्लस क्यों पैदा हुआ? अब आप कनेक्ट करिएगा। मैंने कहा ना, एजुकेशन 3C पे डिपेंड करनी चाहिए। कॉन्सेप्ट, कनेक्टिविटी, कंसोलिडेशन। अब ऋग्वैदिक पीरियड की अर्थव्यवस्था क्या है? पेस्टोरल, पशुचारण। लेटर वैदिक पीरियड की अर्थव्यवस्था क्या है? एग्रीकल्चर। ये एग्रीकल्चर कैसे पैदा हुआ? 1000 बीसी, लोहे की खोज। अब इसी एग्रीकल्चर में 6th सेंचुरी बीसी में सरप्लस पैदा हो गया, एग्रीकल्चरल सरप्लस। अब सवाल आया कि यार ये कैसे पैदा हो गया? एक जिंदा दिमाग के 2-3 लक्षण होते हैं। पहला लक्षण, उसमें क्यूरियोसिटी होती है। जो जिंदा दिमाग के लक्षण है वो क्यूरियोसिटी है। बच्चों का 99% बच्चों के दिमाग जिंदा होते हैं, इसलिए वो क्वेश्चन बहुत करते हैं। पापा हम कैसे पैदा हुए थे? पापा आप लोगों ने हमको अपनी शादी में क्यों नहीं बुलाया? और ये समाज, ये बच्चों के दिमाग को मार देता है। सवाल कहां से पैदा होते हैं? क्यूरियोसिटी से। बड़ी प्यारी चीज है क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी के बारे में कहा जाता है कि क्यूरियोसिटी इज द मदर ऑफ नॉलेज। जिज्ञासा जो है वो ज्ञान की मां है। नहीं, टेक्नोलॉजिकल जो है जिज्ञासा। और अगर एजुकेशन में जिज्ञासा का हिस्सा नहीं है, हमारी एजुकेशन पॉलिसी की सबसे बड़ी बात क्या है? रट लो, बस रट लो। क्या करोगे जानकर? ज्यादा दिमाग क्यों लगा रहे हो? आइंस्टीन बनोगे, एरिस्टोटल बनोगे। सरकार लॉकडाउन 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 चिल्ला रही है, तो फिर भी निकल रहे हैं। क्यों? ये मरा हुआ दिमाग है, इनको अंदाजा नहीं है। इनको अंदाजा नहीं है। मैंने कहा मोदी का कुछ नहीं बिगड़ेगा, अमित शाह का कुछ नहीं बिगड़ेगा, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, पूरे दुनिया के डॉक्टर आकर खड़े हो जाएंगे बगल में। अगर आपको लगता है कि आप मोदी जी को चिढ़ा रहे हैं कि मोदी जी जो कहेंगे वो हम नहीं मानेंगे,
तो इटली के डॉक्टर की स्टेटमेंट पढ़िएगा कि कोरोना का पेशेंट ऐसे मरता है जैसे दिया, जैसे मोमबत्ती धीरे धीरे गलती है ना, ऐसे। 14th 15th सेंचुरी में जब यूरोप में बुबोनिक प्लेग फैला था तो वहां के लोगों ने भी बात को नहीं माना, चर्चों में चले गए, भीड़ लगा के चर्च में भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए, पूरा यूरोप साफ हो गया। ईरान, मैं हिंदुस्तान में अपनी बहुत सारी बहनों का इंटरव्यू देख रहा था, हम कोरोना से नहीं डरते, हमें तो पहले से पता है, ये है वो है, हमारा कुछ नहीं होगा। आपको अंदाजा नहीं है। और ये जो लोअर क्लास मिडिल क्लास के लोग हैं ना, अगर ये कम्युनिटी स्प्रेड हुआ ना, इनको तो कोई देखने भी नहीं आएगा। ये 545 सांसद और ब्यूरोक्रेसी, ये तो निकल लेगी, ये तो अपनी व्यवस्था कर लेगी, आम आदमी खत्म हो जाएगा। अगर आप इस वक्त भी राजनीति कर रहे हैं ना, तो आप आम इंसान के दुश्मन हैं, मानवता के दुश्मन हैं। इस वक्त भी अगर आपको राजनीति समझ में आ रही है और मोदी जी हमारे दुश्मन है समझ में आ रहा है और बीजेपी हमारी दुश्मन है, ये सब समझ में आ रहा है, तो आप मानवता के दुश्मन हैं, पागल हैं आप। इस वक्त सिर्फ एक ही विषय पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि ये संकट कितनी जल्दी खत्म हो। क्यूरियोसिटी कि क्यों 6th सेंचुरी बीसी में क्यों एग्रीकल्चरल सरप्लस पैदा हुआ। और अगर आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे ना, 6th क्लास की, सॉरी 11th क्लास आर एस शर्मा की, उसमें लिखा हुआ, मैंने आपसे कहा था 2-3 दिन पहले कि इस देश में हिंदू संस्कृति में, और जब भी मैं कहता हूं हिंदू संस्कृति, सब आते हैं। मैं जब आपको मध्यकाल पढ़ाऊंगा, रसखान को पढ़ाऊंगा, मुसलमान है, कहते हैं जो गाय बनूं तो वृंदावन की बनूं। वो जायसी की पद्मावत। मध्यकाल में बहुत चाहता हूं कि जल्दी से एंशिएंट खत्म हो और मुझे पहले मध्यकाल ही शुरू करना चाहिए। इसलिए उस काल के जितने बड़े सूफी संत मुसलमान है, मैं सबको बताऊंगा आपको। देखिए ये क्या कह, रसखान क्या कहते थे, चिश्ती क्या कहते थे, मोइनुद्दीन चिश्ती क्या कहते थे, निजामुद्दीन औलिया क्या कहते थे। समझो तो, मैं थोड़ा सा दुखी तो मैं नहीं होता, मैं आहत होता हूं। किसी मित्र ने मुझे मैसेज किया है कि आप मुसलमानों को, मेरे मैसेंजर पे मैसेज है, आप मुसलमानों को बदनाम कर रहा हूं। आपने सवाल पूछा था कि आरएसएस के बारे में बोलिए, क्यों बोलते हो आरएसएस के बारे में। 2014 तक आरएसएस हिंदुस्तान में कहीं थी ही नहीं। और जब भी आदमी हारे, परेशान हो, तो उसे सबसे पहले आत्म अवलोकन करना चाहिए, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। किसी दूसरे पे उंगली उठाने का मतलब यह है कि आप ऑस्ट्रिच स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहे हैं। खड़े होइए। मेरे बड़े सारे मित्र हैं, मैं देख रहा हूं इस वक्त गायब है, कोलीग है मेरे, गायब है, कहीं कोई स्टेटमेंट नहीं, कहीं कोई अपील नहीं। बाहर तो आओ, अब तो स्टैंड लो, देश संकट में है। एक साहब ने लिखा कि आपसे बहुत सारे लोग नाराज हो जाएंगे तो क्या कर लेंगे, खाना बंद कर देंगे। किसी बच्चे नाराज होते हैं, माँ बाप डांटते हैं, बच्चे नाराज होते हैं, लेकिन माँ बाप उनके भले के लिए डांटते हैं। जितना माँ बाप डांटते हैं, पनिश करते हैं, परेशान करते हैं, उतना पड़ोसी नहीं करता, क्योंकि माँ बाप भला सोचते हैं। मैं मध्यकाल की हिस्ट्री और खासकर सूफी आंदोलन, भक्ति आंदोलन,
वो अमीर खुसरो, पढ़िए उनके बारे में। वो अलाउद्दीन खिलजी कहता मुझे नहीं पता कुरान में क्या लिखा है। स्टेटमेंट उठाइएगा। एनसीईआरटी, सतीश चंद्र बर्नी उसके शासन को क्या कहता है? दुनियावी शासन। अनपढ़ सुल्तान, अनपढ़। अलाउद्दीन खिलजी अनपढ़। कहता मुझे नहीं पता कुरान में क्या लिखा, मुझे नहीं पता अल्लाह मेरे साथ कयामत के दिन क्या करेगा। मैं वो करता हूं जो मेरी प्रजा के लिए अच्छा है। अनपढ़ है, जाहिल नहीं है, बदतमीज नहीं है, अनपढ़ है। अलाउद्दीन खिलजी। अभी वेट करिए, अभी मुझ पर कमेंट करने से पहले थोड़ा सा वेट करिए, मुझे मध्यकाल के इतिहास में आने दीजिए। और आप क्वेश्चन करिए, मैसेंजर में आइए, मुझे क्वेश्चन डालिए। कोई डाउट आपको लगता है, कोई फैक्ट आपको पूछना कि ये तथ्य कहां से कहा, मैसेंजर में डालिए, मैं आपको भेजूंगा। क्यूरियोसिटी पैदा करिए। जो सतीश, मैंने कहा ना, आईएएस बनने के लिए दो चीजें चाहिए बस, कमांड। कमांड, एक एनसीईआरटी और एक हिंदू न्यूज़पेपर। कमांड। अब कितने लोगों का नाम लूं जो सिलेक्टेड है? कमांड। तो छठी शताब्दी बीसी में एग्रीकल्चर सरप्लस क्यों पैदा हुआ? टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। कौन सी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट? रोपाई प्रणाली। रोपाई। अभी जब बारिश का सीजन शुरू होगा ना, और जब धान बैठाया जाएगा, धान, वो ग्रीन सीडलिंग्स, अरे अरे बारिश में इतना इतना पानी खेतों में होता है। सोइंग राइस इन वाटर। 1 किलो चावल पैदा करने में 15 लीटर पानी लगता है। बंगाल का तो स्टेबल क्रॉप, असम का स्टेबल क्रॉप, कश्मीर का स्टेबल क्रॉप, नॉर्थ ईस्ट, सब बारिश वाले इलाके, खूब पानी होता है। केरला, रोपाई प्रणाली। रोपाई प्रणाली ने चावल के उत्पादन को बढ़ा दिया। तो इस संस्कृति ने, हिंदू संस्कृति, फिर मैंने कहा हिंदू यानी हिंदुस्तान की संस्कृति ने चावल को धार्मिक स्थान दिया। और वो जो हमारा उत्तरापथ रास्ता जो है, जिसको आज हम कहते हैं NH1 उत्तरापथ, वो जाके कनेक्ट हो गया सिल्क रूट से। E is equal to E, इकोनॉमी इज इक्वल टू एम्पायर। आज विकसित मुल्क एनर्जी, तेल के खदानों पर कब्जा रखना चाहते हैं। जैसे आज विकसित मुल्क एनर्जी के खदानों पर कब्जा रखना चाहते हैं, ऐसे तब पश्चिम मसाले के खजानों पर कब्जा रखना चाहता था। वो सिकंदर पूरब की तरफ क्यों आ रहा है? किसकी खोज में आ रहा है? मसाले की। उसको पता है कि अगर मैं सिल्क रूट पर कब्जा कर लूं और नॉर्दर्न पाथ पे कब्जा कर लूं तो मैं दुनिया का सम्राट, पूरब भी मेरे कब्जे में और पश्चिम भी मेरे कब्जे में। और सिल्क रूट पर उसने कब्जा किया। सिकंदर महान इसीलिए कहते हैं, वो फिलिप का बेटा, मैसिडोनिया का शासक, उसने पूरे सिल्क रूट पर कब्जा किया। वो घुसा उसके बाद नॉर्दर्न पथ पे, उत्तरा पथ पे, लेकिन वो मगध तक नहीं पहुंच पाया, उसका सपना पूरा नहीं। तो एक तरफ तो एग्रीकल्चर में सरप्लस पैदा हो गया, अब 2 लोग कृषि करते थे और 50 लोगों को खाना खिलाते थे। ये जो
एग्रीकल्चर सरप्लस जो पैदा हुआ उससे क्या पैदा हुए गणपति। गणपति मतलब धनी किसान। अब इंटरनल डिमांड सामान की बढ़ी, लोगों के पास परचेजिंग पावर बढ़ी, इंटरनल डिमांड बढ़ी। और जब नॉर्दर्न पथ का कनेक्शन हुआ सिल्क रूट से तो एक्सटर्नल डिमांड बढ़ी। इंटरनल डिमांड बढ़ी किसकी वजह से? एग्रीकल्चर सरप्लस की वजह से। और एक्सटर्नल डिमांड बढ़ी किसकी वजह से? फॉरेन ट्रेड की वजह से। और इस इंटरनल एक्सटर्नल डिमांड का परिणाम था सेकंड अर्बनाइजेशन। फिर इकोनॉमी चेंज हो गई, फिर इकोनॉमी चेंज हो गई। और 6th सेंचुरी बीसी में जो इकोनॉमी के सबसे प्रमुख पहलू है, सबसे इंपॉर्टेंट, पहला इंपॉर्टेंट क्या चीज है? नगर, अर्बन सेंटर्स, प्रोडक्शन सेंटर्स। मथुरा किस चीज के लिए फेमस? शाटर। एरियन, ग्रीक हिस्टोरियन है एरियन, मौर्यन पीरियड का, कहता मौर्य साम्राज्य में इतने शहर थे कि उनकी संख्या बताई ही नहीं जा सकती। अब 6th सेंचुरी बीसी के बाद अगला फेज कौन सा आएगा? मौर्यन एम्पायर। एम्पायर किसकी गोद में पैदा होगा? इकोनॉमी की गोद में। इकोनॉमी इज इक्वल टू एम्पायर। अब तुम देखोगे कि 6th सेंचुरी बीसी का जो हिस्ट्री है वो पूरी चेंज होगी। इकोनॉमी में बड़े क्रांतिकारी परिवर्तन। नगर, उत्पादन केंद्रों के रूप में नगर, अर्बन सेंटर्स एज प्रोडक्शन सेंटर्स। पहला बड़ा डेवलपमेंट आप देखोगे। दूसरी बड़ी डेवलपमेंट आप देखोगे करेंसी सिस्टम। करेंसी, अब आइसक्रीम गेहूं देकर खरीदा जा सकता है, लेकिन लैपटॉप, आईफोन 10, आईफोन 11, ऐसा थोड़ी हो सकता है कि आप एक ट्रक गेहूं ले जाए, एप्पल के स्टोर के सामने खड़ा कर दें कि साहब ये गेहूं ले लो, हमको 4 लैपटॉप दे दो, 4 मोबाइल फोन दे दो। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। देखो, फिर क्यूरियोसिटी देखो, नगर पैदा हो रहा है उत्पादन केंद्र के रूप में, क्योंकि उत्पादन डिमांड बढ़ रहा है। इंटरनल डिमांड, एक्सटर्नल डिमांड, खूब उत्पादन हो रहा है, तो नगर पैदा हो रहा है। नगर पहला इंपॉर्टेंट फीचर। दूसरा, करेंसी सिस्टम। क्या नाम था करेंसी का? पंच मार्क कॉइन्स। किस धातु की थी? मुख्यतः सिल्वर की, थोड़े से कॉपर भी मिले। बिजनेसमैन जो है उनके स्टेटस में अपलिफ्टमेंट देखेंगे आप। यह इकोनॉमिक चेंजेस। पॉलिटी चेंज हुई, इकोनॉमी चेंज होगी। मैंने आपको वैदिक पीरियड में बताया, लेटर वैदिक पीरियड में इकोनॉमी चेंज हुई तो पॉलिटी चेंज हुई, पॉलिटी भी चेंज हुई। ऋग्वेद में क्या है? जन, कबीला। लेटर वैदिक पीरियड में जनपद, किसकी वजह से? एग्रीकल्चर की वजह से। लेकिन अब चूंकि एग्रीकल्चर और ट्रेड एंड कॉमर्स दोनों मोमेंटम है, अब महाजनपद, बड़े बड़े स्टेट। कितने महाजनपद? 16, 16 महाजनपद। अब आप पॉलिटी पहला चेंज देखोगे, डेस्पोटिज्म। अब राजा डेस्पॉट हो रहा है, क्यों? क्योंकि उसके पास स्टैंडिंग आर्मी है, टैक्सेशन है, ऑर्गेनाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन है, अमात्यास, ब्यूरोक्रेट्स, स्टैब्लिश जुडिशरी है। तो इकोनॉमी चेंज हो गई, पॉलिटी चेंज हो गई। इकोनॉमी पॉलिटी चेंज होगी, सोसाइटी अब खुद ब खुद चेंज होगी। अब लेटर वैदिक पीरियड में सेवक कौन? शूद्र। कृषि पर कार्य मेनली कौन कर रहा है? शूद्र। लेकिन 6th सेंचुरी बीसी में अब एग्रीकल्चर डज नॉट गिव्स परमानेंट एम्प्लॉयमेंट, पूरे साल तो एम्प्लॉयमेंट देती नहीं। तो हमारे यहाँ जो कृषि मजदूर है वो मजदूर होने के साथ साथ हैंडीक्राफ्ट से भी जुड़ा हुआ है। पॉटर है, वीवर है। 4 महीने खेती करेगा ना, 2 महीने खेती करेगा, 3 महीने खेती करेगा, बाकी 8 महीने 9 महीने तो पॉटरी का काम देखेगा, वीविंग का काम देखेगा, लेदर वर्क का काम देखेगा। और इन सारे वस्तुओं की डिमांड इंटरनल एक्सटर्नल
प्रशांत जी कुछ अंदर से भी सामान मांग लेंगे। और बाहर से डिमांड हो ही रही है। तो अब ये जो शूद्र तबका था लेटर वैली पीरियड का, इसकी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई। उत्पादक है ना ये, कॉटन उत्पादक है, वीवर उत्पादक है, चर्मकार उत्पादक है, इसकी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई। और जैसे ही आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, सामाजिक स्थिति खुद ब खुद। नाई की शॉप पर बाल कटाने का 50 रुपया और ब्यूटी पार्लर में कटाने का 1200 रुपया। तो ब्यूटी पार्लर क्या है? एक बड़ी रिस्पेक्टेबल चीज मान लिया। किसी चीज की सोशल स्टेटस उसकी इकोनॉमिक स्टेटस पे डिपेंड होती है। ऐसे हिंदू भी नहीं समझ रहे थे। 1080 में महमूद सोमनाथ की तरफ बढ़ रहा था, ये मंदिर में मंजीरा बजा रहे थे, ढोल बजा रहे थे, भजन गा रहे थे कि प्रभु नीचे आकर बचाओ। वो किसी एक का नहीं है, अनंत, इनफाइनाइट। वो भगवान, वो खुदा, वो गॉड, वो किसी की मोनोपोली नहीं है। उसने कहा कि मैंने तुझे दिमाग देकर नीचे भेज दिया है, अब तू इसको लगा और ऐश कर। आपने कहा हम तो नहीं लगाएंगे, तो मार खाओगे। एक बार शैतान ने जीसस से कहा कि तुम तो भगवान के बेटे हो। उन्होंने कहा हाँ। तो बोले इस पहाड़ी से नीचे कूद जाओ। उन्होंने कहा मैं अपने पिता की परीक्षा लूं? इतनी बड़ी गुस्ताखी, इतनी बड़ी बदतमीजी। यह है एक समझदार दिमाग का उत्तर। वो तैफ का शहर, तैफ, वहां के लोगों ने कितना प्रताड़ित किया मोहम्मद साहब, कितना मारा, बेइज्जती की, खून बह रहा है। जिब्राइल साहब कह रहे मोहम्मद साहब से कहो तो दोनों पहाड़ों के बीच में दबा दो इनको। उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने कहा नहीं। या आज के मौलाना होते तो कहते हाँ दबा दे, मार डाल। आपने नहीं पढ़ा। मैं मध्यकाल की हिस्ट्री पढ़ाऊंगा ना, तो शुरुआत इस्लाम से ही करूंगा। इस्लाम और मोहम्मद साहब। इतनी कहानी सुना दूंगा आपको कि शायद आपने सुनी नहीं होगी। इतना महान प्रॉफिट, इतना महान, और वो ये खुद ये सारी बातें कह के गए थे। कयामत आएगी, मुसलमान परेशान होगा, वो सब कह के गए थे। और जितनी बातें वो कह के गए थे वही आज हो रही है। मतलब जमाने जाहिलियत का एक ऐसा दौर आएगा कि मुसलमानों को कोई बैठने नहीं देगा अपने दरवाजे पे। मेरे दोस्त है, ऑफिसर है बंगाल में। उन्होंने कहा कि जिस दिन लाइटिंग का प्रोग्राम था, लोग सड़क पर उतर आए कि हम सड़क पे लाइन लगाएंगे, सड़क पे पूजा करेंगे। ये जो पढ़ा लिखा तबका है समाज का, ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो अपने लोगों को समझाए। मुझे भी एहसास है कि ज्यादा समझाने की कोशिश करोगे तो जाओगे भी, लेकिन किसी ना किसी को कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी ही पड़ेगी। और मैंने कहा कि ब्राह्मण धर्म और हिंदुस्तान, मैंने आपसे कहा ना कि मुझसे बहुत लोगों ने पूछा कि क्यों सर ऐसा क्यों है कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। बात यही है, हमने संतों को इस देश में कभी कभी खत्म नहीं होने दिया। इस देश को कौन चलाता है? इस देश के संत। और संत किसी धर्म विशेष के नहीं होते। पुरोहित हिंदू होता है, मुसलमान होता है, क्रिश्चियन होता है,
संत ना तो हिंदू होता है, ना मुसलमान होता है, ना क्रिश्चियन होता है, ना ईसाई होता है, ना सिख होता है। जात ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। पुरोहित होते हैं और पुरोहित का काम है दिनचर्या बताना बस। पुरोहित को तत्व के बारे में कुछ भी नहीं पता। हिंदू मंदिरों में देखो पुरोहित है, वो दिनचर्या निर्धारित करेंगे, वो तत्व ज्ञान के बारे में नहीं बोलेंगे। हिंदू पुरोहित, उनको भी तत्व के बारे में नहीं पता। इसलिए जहां जहां लोग हिंदू पुरोहित, जहां जहां हिंदू भी पुरोहित के चक्कर में है, वहां परेशान है। क्योंकि पुरोहित को सिर्फ दिनचर्या पता है, डे टू डे के कानून पता है। मंदिर में आना है तो ऐसे आना है, मंदिर में आना है तो ऐसे कपड़े पहनकर आना है, मंदिर में बैठना है तो ऐसे बैठना है, पर उसको तत्व ज्ञान के बारे में कुछ भी नहीं पता, मेटाफिजिक्स के बारे में कुछ भी नहीं पता। तो जब वो मेटाफिजिक्स समझाना शुरू करता है, तब आदमी का भटकना स्वाभाविक है। लेकिन चूंकि हिंदू समाज में संत अभी भी बचे हुए हैं, तो 6th सेंचुरी बीसी तो हिंदुस्तान का जो अस्तित्व बचा हुआ है और बचा रहेगा, और आने वाला समय हिंदुस्तान का ही है। वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे तो जरूर डिस्कस करूंगा इस पे, क्योंकि जितनी चुनौतियों से जो मुल्क लड़ता है, उतने उसको उभरने की संभावनाएं ज्यादा हो जाती हैं। तो अब धर्म जो है सनातन धर्म था वैदिक काल में, वो सनातन धर्म क्या बना? ब्राह्मण धर्म। उत्तर वैदिक, लेटर वैदिक काल में। क्यों? क्योंकि लेटर वैदिक काल में भी इकोनॉमी बदली, पॉलिटी बदली, सोसाइटी बदली। यही इकोनॉमी, पॉलिटी, सोसाइटी बदल गई 6th सेंचुरी बीसी में। इकोनॉमी क्या हो गई? सेकेंड अर्बनाइजेशन। पॉलिटी क्या हो गई? महाजनपदाज। सोसाइटी, upliftment of the status of Vaishyas and Shudras and women। तो जब तीनों चीजें बदली हैं, तो धर्म स्वतः बदलेगा। तो आप 6वीं शताब्दी बीसी में देखेंगे धार्मिक आंदोलन, रिलीजियस मूवमेंट ऑफ 6th सेंचुरी बीसी। और इस रिलीजियस मूवमेंट बड़े सारे संत हुए। कहते हैं 64 संप्रदाय थे 6वीं शताब्दी बीसी में, लेकिन उन 64 में 3 बड़े इंपॉर्टेंट हैं: बुद्धिज्म, जैनिज्म, आजीविकस। और इन तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट है बुद्धिज्म, जिसके फाउंडर है भगवान बुद्ध। कितने सारे पैगंबर एशिया में पैदा हुए, लेकिन वेस्टर्न हिस्टोरियंस ने बुद्ध को कहा द लाइट ऑफ एशिया। क्योंकि बुद्ध का जो धर्म है, धर्म मतलब नियम, कानून, इतना साइंटिफिक है, इतना रैशनल है। सारे सारे धर्म है, लेकिन बुद्ध ने तो रहस्यवाद की बात ही नहीं की। बुद्ध कहीं भी मिस्टिसिज्म को बीच में लाए ही नहीं। सबसे बड़ी खूबी उनकी, आत्मा और ईश्वर पर बात ही नहीं करते। 90% लोग इसी में उलझे हुए हैं। बुद्ध के पास लोग आते थे कि हम भगवान देखना चाहते हैं। बोले क्यों?
बोले ऐसे देख ले, मजा ले। और बुद्ध के जो सिद्धांत हैं, हम ये जो हमारी रामायण रामचरितमानस, ये 4 आर्य सत्य पे टिकी हुई है। आप रामचरितमानस उठाइए, उसकी प्रस्तावना पढ़िए। प्रस्तावना कहां से शुरू होती है? 2 क्रॉन्च पंछियों की कहानी से। वो क्रॉन्च पंछी, मेल और फीमेल दोनों मेटिंग कर रहे होते हैं, और एक बहेलिया बाण मारता है और मेल पंछी जो है उसकी डेथ हो जाती है। यह है बुद्ध का 4 आर्य सत्य का पहला सिद्धांत। संसार दुख में है। उन्होंने ये नहीं कहा संसार दुख है, संसार दुख में है। बुद्ध का जो पहला सिद्धांत है वो है 4 आर्य सत्य, 4 नोबल ट्रुथ्स। और 4 नोबल ट्रुथ का जो पहला पॉइंट है वो है कि संसार दुख में है। मैं कहता हूं, आपसे बार बार कहता हूं, जब तक आप इंद्रियों के सहारे जी रहे हैं, जब तक आप 2 अंधों के सहारे, आप देखिए सिगरेट पे लिखा हुआ है, फोटो बनी हुई है, फेफड़ों की, लंग्स की फोटो बनी हुई है। कैंसर के तो ऐसे ऐसे फोटो सिगरेट के पैकेटों पे बने हैं, तंबाकू के ऐसे पैकेटों पे, कहीं पे कटा हुआ चेहरा दिखा रहे हैं, कहीं पे कटा हुआ गला दिखा रहे हैं। लिख दिया, साफ साफ लिख दिया, तंबाकू के पैकेटों पे साफ साफ लिख दिया, तंबाकू खाने से कैंसर होता है। हो सकता है नहीं, होता है। सेल नहीं घटी, घटनी नहीं है, क्योंकि जिंदगी हर दिन स्ट्रेस है। और वो भी जो आईएएस की तैयारी करता है, जो महत्वाकांक्षी है, ये जीवन प्रतिदिन प्रतिदिन प्रतिदिन। अब लॉकडाउन में देखिए, अब रिपोर्ट क्या आई है कि डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ गए, बच्चे बड़े मार खा रहे हैं। जिस घर में 5 लोग होंगे ना, उस घर में 5 दिमाग होंगे, और हर आदमी के मिनिमम 2 चेहरे होते हैं। मेरे तो कई सारे हैं। संसार दुख में है। तुम जब तक इन इंद्रियों के बल पे जियोगे, हमारे मित्र थे अजय शुक्ला है, मतलब हम स्कूल उन्हीं के साथ जाते थे बाद में, इंटर कॉलेज। बुलेट थी उनके पास 90s में, तो 90s में बुलेट पे चलने का फादर उनके फॉरेस्ट रेंजर में है, थे मतलब। तो हम दोनों लोग बुलेट से निकलते थे सुबह, और वो सुबह सुबह 20 पैकेट संजोग खरीद लेते थे। तब मसाला संजोग आता था, 20, 25, 30 जैसा भी ले लेते थे। 2 पैकेट सिगरेट लेते थे, और हमें सिगरेट पीने में उस वक्त इतना ऐसा राजशाहीपन महसूस होता था, पता नहीं था, अज्ञानी थे। संसार का दुख सिर्फ अज्ञानता की वजह से है। आप अगर एम्बिशियस हैं, आप अगर महत्वाकांक्षी हैं, तो चुनौतियां ज्यादा होंगी। आप महत्वाकांक्षा खत्म कर दिए, चुनौतियां खत्म। आप कह लिए मुझे मैं चपरासी बनना चाहता हूं, चुनौतियां खत्म। संकट वहीं पे है जहां आप राजा बनना चाहते हैं, फिर तो बहुत चुनौतियां हैं। और जब एवरी डे चुनौतियां हैं, एवरी डे स्ट्रेस है, एवरी डे पेन है, एवरी डे पैनिकनेस है, हिंदी न्यूज़पेपर एक दिन का मैगजीन है वो, जिनका डाइजेशन पावर यहां का कमजोर है, जो 20 साल की उम्र तक मनोहर कहानियां और सत्य कथा पढ़ते रहे, कानपुर की हसीना और काली घाटी की चुड़ैल, उनके लिए आसान है कि हिंदू न्यूज़पेपर को एक दिन में हजम कर ले। पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं, हजम करना इंपॉर्टेंट है। ये दोनों पेट है, ये भी पेट है, ये भी पेट है। आप बचपन से लोहा नहीं खाए, लोहा हजम नहीं होगा। हमारा ये जो पेट है, इसलिए मैं कॉन्सेप्ट है स्टेपल क्रॉप फूड। ये जो स्टेपल फूड का कॉन्सेप्ट है, ये क्यों है? कश्मीरी को रोटी खिलाओ, नहीं खाएगा, चावल उसका स्टेपल फूड है।
और जब स्टेबल फूड से अलग उसे कुछ दिया जाता है बेचैनी होती। पंजाबियों को तुम चावल खिलाओ वो परेशान हो जाएगा, बंगाली को तुम डेली साग दे दो वो भाग जाएगा, मराठी को मिर्चा ना दो वो विद्रोह कर देगा। तो जैसे ये पेट हमारा स्टेपल, ऐसे इसके भी स्टेपल फूड होते हैं। अगर आपने मूवियां देखी हैं, अनर्गल कहानियां पढ़ी हैं, स्टैंडर्ड किताबें नहीं पढ़ी, तो इसका हाजमा कमजोर होगा। इसलिए जो लोग आईएएस की तैयारी करने आते हैं और जिनका यहाँ का हाजमा कमजोर होता है, वो 6 महीने के बाद 1 साल के बाद बहुत डिप्रेशन में आते हैं, क्योंकि वो हजम नहीं होता ना। तो जब हजम नहीं होता तो उत्साह नहीं बढ़ता, कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ता। ये बात आप याद रखिए, यहाँ के हाजमे को इंप्रूव करिए। और यहाँ के हाजमे का इंप्रूव करने का तरीका क्या है? योग और ध्यान। ये देखिए बुद्ध, महावीर, वो देखिए, ये हमारे मित्रों ने हमें दिया। ये महावीर देखिए, ये देखिए संत, ये देखिए संत, ये देखिए, ये देखिए, सूचक है ये सब। ये देखिए हमारे गुरु जिन्होंने हमें इंसान बना दिया, आशुतोष महाराज जी। ये देखिए, ये देखिए, ये मेरा ड्राइंग रूम है, यहां सिर्फ संतों की पूजा होती है। क्यों? क्योंकि कबीर ने कहा। ये देखिए स्वामी विवेकानंद, वो तो आपने घर पिछले वीडियो में देखा ही, कोई बात नहीं। देखिए इस घर में कोई मूर्ति पूजा नहीं होती। पहले कौन? पहले गुरु। कबीर ने कहा गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताया। गोविंद परमात्मा, आत्म तत्व, मेडिटेशन। आपको इंतजार होगा जब जिस दिन मैं अपनी कहानी आपको सुनाऊंगा। आप में से बहुत सारे लोग बड़ा मैसेज करते हैं, सर कंफर्म सुनाएंगे? जी कंफर्म सुनाएंगे। हमारे बच्चों को लगता है ना कि 1 घंटा ये क्या करते हैं यार, बोलते रहते हो, सब अपना अंदर बैठे रहते, तो इनको शांति रहती नहीं। ये भी बैठ के सुनना चाहते हैं, यार बड़ी जबरदस्त जबरदस्त बातें करते हो। देखिए सब इन्हीं लोगों की देन है। ये जो कुछ भी आज मैं हूं सब इन्हीं लोगों की देन है। रास्ता दिखाया, रास्ता। कहा मंदिर क्यों जाते हो? मैंने कहा भगवान वहां रहता। बोले तुम्हारे अंदर है। बोले मंदिर तो एक दिनचर्या सेट करता है, पुरोहित दिनचर्या के बारे में जानता है, उसको आत्मज्ञान का क्या पता? इसलिए कभी किसी हिंदू संत ने अगर कुछ गलत किया तो हम सब ने उसका विरोध किया। होगा धर्म का मामला, कुछ नहीं होता। बाबा रामदेव ने सरकार की बात नहीं मानी, बड़े श्रद्धेय हैं मेरे, बड़े पूज्य हैं, भगवान की तरह मानता हूं मैं उनको। लेकिन मैंने भी उनसे कहा था कि सरकार के आदेश का आपको पालन करना चाहिए, क्योंकि इस देश में भारत के संविधान और सरकार से कोई भी बड़ा नहीं है। संसार दुख में है। क्यों? अज्ञानता। बुद्ध अगर कह देते कि संसार दुख है, फिर तो जीने का कोई उद्देश्य ही नहीं। दुख में। ये पहला पॉइंट है 4 नोबल ट्रुथ का। तो सवाल उठा क्यों? अब एक क्यूरियस माइंड पूछेगा क्यों? तो उन्होंने कहा अज्ञानता, लस्ट। तृष्णा। बड़ा अच्छा वर्ड यूज किया बुद्ध ने, तृष्णा। तृष्णा, जो शब्द यूज किए जाते हैं, शब्द, कभी कभी लगता है कि यार वो एक शब्द इतनी बड़ी कहानी पढ़ा देता है। तृष्णा, मृग तृष्णा, पानी नहीं है, क्या शब्द है तृष्णा? वो प्यास भी कह सकते थे, तृष्णा। उसी से बाद में एक शब्द बना मृग तृष्णा।
उसी को हमने इंग्लिश में कहा मिराज। डेजर्ट में मिराज, कि तुम जो सोचते हो, जैसे हमें जब खूब गर्मी होती है, जून में खूब गर्मी, 1-2 बजे के समय दूर दिखाई पड़ता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से कि आगे पानी है, हम वहां पहुंचते हुए देखते नहीं, कुछ भी नहीं। ये तो मरुस्थल का सबसे प्यारा फिनोमेना है, मिराज, तृष्णा। कि हर व्यक्ति को जो लगता है कि दूसरे में खुशी है, फॉर्च्यूनर खरीद लेंगे तो खुशी हो जाएगी। फॉर्च्यूनर जरूरत है, अगर आप नेता हैं, आपकी 1 करोड़ रुपए, आप कॉन्ट्रैक्टर हैं, बिजनेसमैन है, और आपका 1 करोड़ रुपए पर महीने की इनकम, आप खरीदिए फॉर्च्यूनर। अभी मैं फॉर्च्यूनर खरीद लूं, खड़ा कहां करेंगे? काम क्या है? कि यह तृष्णा, अज्ञानता। इस संसार में जो भी दूसरे में खुशी ढूंढ रहा है वो परेशान है। और कैपिटलिज्म ने आज क्या किया है? आज कैपिटलिज्म ने यही काम किया। आज कैपिटलिज्म ने अपनी एजुकेशन पॉलिसी के बदौलत ये माहौल पैदा कर दिया कि अगर आपके पास आईफोन नहीं, मेरे पास एक नोकिया का फोन है, ये बड़ा लगाव है मुझे इस फोन से। मैंने पहला फोन जो लिया था वो 5110 ही लिया, तो फिर जब ये मॉडल आया तो मैंने इसे खरीदा। तो मैं जब भी बाहर चलता हूं तो इसी फोन को लेके चलता हूं, और 3-4 हजार रुपए का फोन है। तो मैं हैदराबाद में था, तो मैंने फोन, मैं किसी से बात कर रहा था, बोले आप ये फोन यूज करते हैं? बोले आपकी पर्सनैलिटी पे सूट नहीं करता। मैंने कहा आपका जो ये सर है ये आपकी शरीर पे सूट नहीं करता, इसको काट दीजिए। अबे सूट करे ना करे, मुझे अच्छा लगता है, मैं यूज करता हूं। मैंने राय मांगी आपसे, जरूरत इसमें मुझे सिर्फ फोन रिसीव करना होता बस, बाकी किताब पढ़नी होती। तो बुद्ध ने जो 4 आर्य बुद्ध को जरूर पढ़ो। आप किसी भी धर्म को मानते हो, बुद्ध को पढ़िए, बुद्ध को जरूर पढ़िए। डॉक्टर अंबेडकर तो खैर, उन्होंने तो खैर पूरे बुद्ध को ही, लेकिन आज वो भी कमोडिटी बन गए, वोट लेने की कमोडिटी। जैसे 50 साल तक गांधी कमोडिटी थे। गांधी को फॉलो करना, अंबेडकर को फॉलो करना, मोहम्मद को फॉलो करना इतना आसान है। जो लोग मोहम्मद को फॉलो करते हैं वो मुझे गाली देते हैं और फिर कहते हैं मोहम्मद साहब ऐसा कहते थे, मोहम्मद साहब ऐसे कहते थे। अरे भाई, तो कुछ उनके जैसे कर्म करके भी दिखा दे, मैं भी मान लूं हाँ हाँ तुम मोहम्मद साहब को फॉलो करते हो। बातें तो तुम इतनी बड़ी बड़ी करोगे। इतने गाली, अब तो खैर मैं किसी जमाने में, मैं तो गाली में डिप्लोमा था। मेरे जितने भी दोस्त हैं आप इनसे पूछें, जो मेरे पुराने दोस्त 90s वाले सुन रहे होंगे उनको तो पता होगा, मैं 1 मिनट के अंदर 20-25 हजार गालियां देता था, और जिसको भी गाली दे दिया वो अरहत हो जाता था। ऐसी ऐसी गाली देता था भाई साहब, लेकिन अब निकलती ही नहीं, अब दया आती है। कई बार लोग कुछ कमेंट करते हैं मेरे पोस्ट पे, तो मेरे मित्र कहते हैं कि आवाज क्यों तुम छोड़ देते हो थैंक यू लिख के। मैंने कहा अब मन नहीं करता। अब मुझे लगता है कि ये जानबूझ कर नहीं कर रहे, ये अनजाने में कर रहे हैं। अब मुझे लगता है कि जीसस ने सही कहा होगा कि ये अनजाने में मेरी हत्या कर रहे हैं, भगवान इन्हें माफ कर देना, कहा होगा। तो बुद्ध का पहला आर्य सत्य है कि संसार दुख में है, दुख नहीं है, दुख में है। क्यों दुख में है? तृष्णा। ये तुम बाहर ढूंढ रहे हो ना, बाहर जरूरत है, परिवार जरूरत है, बीवी जरूरत है, पति जरूरत है, बच्चा जरूरत है, गाड़ी जरूरत, ये जरूरतें हैं, इनसे खुशी नहीं मिलेगी, क्योंकि वो तो तुम्हारे अंदर ही है। इसीलिए जब आदमी मर जाता है तो हम उसको कहते हैं रेस्ट इन पीस, क्योंकि जीवित रहते हुए कोई पीस में आ ही नहीं सकता।
मोदी जी को देखिए परेशान होंगे। अमेरिका कह रहा है कि यार वो मेडिसिन भेजो मुझे। मोदी जी पीस में है, प्रधानमंत्री है देश के। आपकी तमन्ना होगी आईएएस हो जाए बड़ा मजा आएगा जिंदगी में, नौकरी मिल जाए बड़ा मजा आएगा, ये हो जाए, कहां हालत खराब होगी मिस्टर मोदी की। उनका खाना बनाने वाला सुकून से सोता होगा कि फैला होगा कोरोना, हम क्या करें। पर हमारे प्रधानमंत्री सो नहीं पाते होंगे। अमेरिका की हालत देखो सर, इतना एडवांस मुल्क है, आंकड़े बता रहे हैं कि खत्म अमेरिका, स्पेन खत्म, इटली खत्म, चाइना बचा है। हमारे भाई ने, पड़ोसी ने तो 80 एकड़ जमीन ही अलॉट कर दी कि अस्पताल तो है नहीं भाई। संसार दुख में है। क्यों दुख में है? तृष्णा, तृष्णा, मृग तृष्णा, मिराज। बाहर कुछ है, बाहर जरूरतें हैं, बाहर खुशी नहीं। बाहर खुशी होती वो सीसीडी का मालिक वो सुसाइड करता। बाहर खुशी होती वो बक्सर का डीएम गाजियाबाद में आके रेलवे ट्रैक पे लेट जाता। बाहर खुशी होती वो कानपुर का यंग एसएसपी वो जहर खा लेता। बाहर खुशी होती नारंग, कुलदीप नारंग, मेडिकल इंडस्ट्रीज के मालिक शूट कर लेते अपने आप को। 10,000 करोड़ रुपए का मालिक। आज भी दिल्ली विश्वविद्यालय मेट्रो के पीछे जितना बड़ा उस आदमी की हवेली, उतनी बड़ी दिल्ली में तो प्रेसिडेंट हाउस भी नहीं है। उनके दादा जीसी नारंग, गांधी जी के दोस्त, शुगर टाइकून कहा जाता था इंडिया का। तो संसार दुख में है, पहला आ रहा सकता है। क्यों दुख में है? तृष्णा। क्या वर्ड है? एक वर्ड पूरी फिलॉसफी बता रहा है, तृष्णा। बाहर ढूंढोगे नहीं मिलेगा, ढूंढना पड़ेगा अंदर। इसलिए हर धर्म, इस्लाम, हिंदुइज्म, सिखिज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म, सब आंख बंद करके पूजा करते हैं। वो पूजा क्या है? क्योंकि आंख बंद करके ही अंदर जाया जाता है। तीसरा आसन, दुख निरोध। इसे दूर किया जा सकता है। इसको दूर किया जा सकता है। तो फिर चौथा सा आर्य सत्य आया, कैसे? बोले अष्टांगिक मार्ग, सम्यक ध्यान। क्या बात है, सम्यक। इंग्लिश में यूज करते हैं राइट मेडिटेशन, राइट। जैसे इंग्लिश में आनंद के लिए कोई वर्ड नहीं, आनंद एक अलग वर्ड है। बहुत सारे हमारे संस्कृत के ऐसे शब्द हैं जिनके पास इंग्लिश में कोई वर्ड ही नहीं। अष्टांगिक मार्ग, 8 फोल्ड पाथ, सम्यक ध्यान, सम्यक। तुम अगर चोरी कर रहे हो, चोरी में डूब जाओ, फिर कुछ और मत सोचो, तुम चोरी करने की पीक पे पहुंच जाओगे। सम्यक। वही चोरी तुम्हें अरहत कर देगी। सम्यक ध्यान, सम्यक ज्ञान। जो तुम जानते हो वो कंफर्म है, सम्यक। कोई डाउट नहीं, कोई डिलेमा नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। मैंने आपसे कहा ना, मैं काफिर आवाज लिखता हूं। मैं जानता हूं कि मैं इंद्रियों के स्तर पर जी रहा हूं। दुनिया कुछ भी कहे, पर मैं खुद के लिए ईमानदार रहना चाहता हूं। मैं बेईमान हूं, पर मैं खुद के लिए ईमानदार रहना चाहता हूं कि मैं जीता हूं इंद्रियों के बल पे। मैं अभी उस चेतना को नहीं पकड़ पाया, उसके दर्शन नहीं हुए। बड़े बड़े मुसलमानों से मेरी मुलाकात होती है, बड़े बड़े हिंदुओं से मेरी मुलाकात होती है। फिर मैं भगवान से कहता हूं कि प्रभु, अगर तुम मुझे समझा सकते हो तो इनको भी समझा। ये साइंटिफिक फॉर्मूला है। भगवान को बाद में ढूंढ लेना, भगवान मिल ही जाएंगे। पागल को कभी मंदिर जाते हुए देखो, मस्जिद जाते हुए देखे हो? नहीं, क्योंकि उसके जीवन में दिमाग है ही नहीं। पागलों को देखो, पागलों को, चूंकि दिमाग नहीं तो कोई तृष्णा नहीं, कोई महत्वाकांक्षा नहीं।
पागल ना तो हिंदू होता है ना मुसलमान होता है। किसी धर्म में इतनी ताकत हो पागल को ठीक करके दिखा दे। कोई दुआ, कोई ताबीज, कोई मंत्र, कोई भभूति, यहां मदर टेरेसा क्रेसेंट पे है पागल खाना। पागल, कभी किसी पागल को सुना कहते हो कि मैं हिंदू हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं ईसाई हूं? मन है ही नहीं, तृष्णा है ही नहीं, तलाश है ही नहीं। साइंटिफिक साइंटिफिक प्रॉफिट, साइंटिफिक। संसार दुख में है, वजह क्या है? तृष्णा। तृष्णा मतलब तुम जो बाहर तुम सोचते हो कि फॉर्च्यूनर में खुशी है, गर्लफ्रेंड में, बॉयफ्रेंड में, हस्बैंड, ये जरूरतें हैं, ये भी होना चाहिए। समाज है, सोसाइटी है। हमसे बहुत लोग कहते हैं आप सर फॉर्च्यूनर ले लीजिए, का पैसा दे तो ले ले, और हर महीना तेल का भी पैसा दे देना। क्यों ले ले? क्योंकि मुझे जरूरत में और आनंद में फर्क पता चल चुका है। फोर नोबल ट्रुथ्स। और एक बार आप इस दुनिया से ऊपर आए, भगवान खुद ही दिखाई पड़े। बुद्ध भगवान से इनकार नहीं करते, चुप है। भगवान और ईश्वर और आत्मा के मुद्दे पे चुप है, इसलिए बुद्ध को नास्तिक नहीं कहा जाता, एग्नोस्टिक कहा जाता, आज्ञावादी। पहले दुनिया से तो ऊपर उठो, पहले घर से तो बाहर आओ। ये चार आर्य सत्य, साइंटिफिक सिद्धांत है, साइंटिफिक। कोई लॉलीपॉप नहीं किसी को, जन्नत, स्वर्ग, परियां, हूरे, कुछ नहीं, साइंटिफिक। इसलिए बुद्ध को रैशनल लोगों का प्रॉफिट कहा गया। बुरा मानने की जरूरत नहीं। जापान, श्रावस्ती हमारे शहर से 50 किलोमीटर है। जापानीज, साउथ कोरियंस आते हैं, ध्यान करते हैं, श्रावस्ती विपासना करते हैं। हमारे यहाँ के लोग देखते हैं, लोग ये यार ये जापानी में यहाँ कहाँ आवत है, बाहर खेत देखे आवत है, कब्जा करिए तो गन्ना बोए हो। बगल में लुम्बिनी है, कोई नहीं जाता। माँ वैष्णो देवी जाते हैं क्योंकि वहां क्या गाना बजता है, माँ मुरादे पूरी कर दे हलवा बांटूंगी। कोई प्रेम में थोड़ी जाता है वैष्णो देवी, मुराद पूरी करवाने आते हैं कि बच्चा पैदा करा दो और बेटा कराना, और वो भी चक्रवर्ती, बदतमीज। लुम्बिनी में ऐसा कोई गाना नहीं, इतना महान शख्सियत दुनिया का पैदा हुआ, नहीं जाते लुम्बिनी। ये हमारे उत्तर भारत के हमारे भाई जो है उधर नहीं जाते लुम्बिनी। अरे लुम्बिनी कौन जाएगा लुम्बिनी, बुद्ध पैदा होंगे, अरे पैदा हुए होंगे। अगर वहां भी भजन बजने लगे कि बाबा मुरादे पूरी कर दे हलवा बांटूंगी, ये भिखमंगे दरिद्र ये अपने आप को धार्मिक समझते हैं। धर्म है क्रांति, खुद के खोज की। और इन्हीं क्रांतिकारियों के सहारे हम क्रांति कर रहे हैं। मैं बार बार आपसे कहता हूं मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, अगर ये तीसरा विश्व युद्ध है तो हम ही जीतेंगे। हम ही जीतेंगे और आपके बल पे जीतेंगे। ये जो हमारे भाई चारों तरफ लड़ रहे, मुझे तो अब तो संख्या ही नहीं याद है कौन कहां पे है। कल मेरे दोस्त हैं जी न्यूज से, उनकी तरफ से फोन आया था कि मैं चाहता हूं आप आए। मैंने कहा यार ये सब मत करो, मैं अपने घर पे ठीक हूं।
और प्रोग्राम क्या है? यू आर द किंग। आप मेरी फोटो कहीं नहीं लगाएंगे, आप मेरा नाम कहीं नहीं लेंगे, अपना नाम लेंगे। आप अपने नाम पर वीडियो बनाइए, आप आगे भेजिए, वो अपना नाम ले। उद्देश्य क्या है? जगाना। आप प्रधानमंत्री बन जाएंगे कल, हमको एक छोटा मोटा आइलैंड दे दीजिए, बस। आपको पता ही है, मैं क्लास में बोलता ही हूं, राजा तो आप ही बनेंगे। और लड़िए भाइयों, एकदम डट के लड़िए, कोई बात नहीं। कोई नहीं सुन रहा है, कोई आपको गाली लिख के भेज रहा है, कोई आपको डिमोरलाइज नहीं होना है। बाबर की जीवनी में जो एक बहुत बड़ी लाइन है, जो मुझे बहुत पसंद है बाबर। इतिहास के बहुत सारे कैरेक्टरों में, जिन बहुत सारे कैरेक्टरों से मुझे लगाव है, उसमें से एक है बाबर। और कह रहा है कि what thou the field be lost, everything is not lost, the unconquerable will and the courage never to submit and yield। क्या हुआ जो मैदान हार गए? अभी सब कुछ नहीं हारे। तो क्या नहीं हारे? वो अदम्य साहस और इच्छा शक्ति, दो चीजें, साहस और इच्छा शक्ति। वो अदम्य साहस और इच्छा शक्ति जो सर झुकाने और सजदा करने को तैयार नहीं। हम खुशकिस्मत हैं जो हम युद्ध में हिस्सेदार हैं। क्या हुआ जो मैदान हार गए? कितने युद्ध हारा बाबर? सरायपुल का युद्ध हार गया 1504, भागा वहां से, लेकिन लड़ाई नहीं छोड़ी उसने। क्या लोग प्री नहीं डिमोरलाइज, गांव वाले कहा रहे थे प्री नहीं, गांव वाले कौन होते हैं? जब तुम हार जाओगे तो लोग तुम्हें गाली देंगे, वो सुनना है सर, खुशी खुशी कि भैया प्लीज, भैया गाली दे दी, चोर हो तुम। जी भैया चोर है। आज से 40 साल पहले कोई मोदी जी से मिलने जाता रहा होगा? नहीं, बेचारे अकेले कहीं भटक रहे होंगे। आज प्रधानमंत्री हैं, किसी घर चले जाए पागल हो जाए। तुम्हारा वजूद नहीं है, वजूद है तुम्हारी उपलब्धि का। भगवान कौन? जो बांटे, जो मांगे वो भिखमंगा। अब तुम डिसाइड करो, कमाओ इतना, दो दो बोरा रुपया घर में रखो, कोई भी आ रहा उसके मुंह में डाल दो रुपया, ये ले ले जा। अरे अरे भैया भैया आप तो भगवान है भैया, बस तुम ही भगवान बनोगे, लोग तुम्हारी पूजा करेंगे। ताकत इकट्ठा करो, कमाओ और खर्चा करो लोगों के ऊपर, तब तुम्हें बड़ी हंसी आएगी। बुरा मानने की जरूरत नहीं, दुखी होने की जरूरत नहीं, क्रांति चलेगी। क्या हुआ जो मैदान हार गए? कोई बात नहीं, अभी सब कुछ नहीं हारे। वो अदम्य साहस और अच्छा शक्ति जो सर झुकाने और सजदा करने को तैयार नहीं।